हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपका 2018 फिनिश हो चुका है। हमने उसका लास्ट वीडियो अपलोड कर दिया था परसों तरसों। सो 2018 हम लोग फिनिश कर चुके हैं यूट्यूब पर पूरा। 2017 पूरा अपलोड है, 2013 पूरा है, 14 चल रहा है, 16 चल रहा है और 15 चल रहा है। ये 3 चल रहे हैं आपके। 15 से आज आपकी पहली वीडियो आपको सामने दे रहा हूँ मैं। 2015 से आज की है ये आपकी पहली वीडियो। 16 चलता ही रहेगा, 14 भी कंटिन्यू आपका ऐसे ही चलता रहेगा, चल रहा है। तो यहाँ आपके 3 सालों के सेट जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो चल रहे हैं। आज का जो पहला सेट है, पहला क्वेश्चन है, वह है आपका सेट नंबर 2015 से और शुरुआत हुई आपके ईडियम से। पहले ईडियम है आपका राइज विद द लार्क। राइज विद द लार्क का मतलब होता है बहुत जल्दी उठ जाना, बहुत जल्दी उठ जाना। ही यूजुअली गोज़ टू बेड वेरी अर्ली। सुबह रात को बहुत जल्दी सोता है और सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। ही यूजुअली गोज़ टू बेड वेरी अर्ली एंड राइजेज वेरी अर्ली। यहाँ पे ये होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूज चेज। ये भी एक इडियम है, वाइल्ड गूज चेज, निरर्थक प्रयास करना। निरर्थक प्रयास करना यानी कि यूजलेस सर्च। यूजलेस सर्च, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इट्स एंड, यानी कि दिमाग का काम करना बंद कर देना, अकल चरने जाना। नॉट नोविंग व्हाट टू डू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ऑल थम्स। ऑल थम्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है हर काम को बेढंगे ढंग से करने वाला। बच्चों को पता ही है कि उंगली आपको दी गई है काम करने के लिए, अंगूठा सिर्फ सपोर्ट के लिए दिया गया है। लेकिन अगर आप सभी काम में अपना अंगूठा लगाएं तो नहीं सोचिए, अंगूठा लगाने वाले लोग क्या बोलते हैं आप बताइए खुद ही। इलिटरेट काम को किस ढंग से करेगा आपको पता ही है। तो यानी कि काम को बेढंगे ढंग से करना, कलम सी, इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। अगला है मेड अ बी लाइन। बच्चों बी बोलते हैं मधुमक्खियों को, लाइन मतलब कतार। मधुमक्खियों की तरह कतार लगाना, यानी कि बहुत ही शिष्टाचार के साथ में, बहुत ही शिष्टाचार के साथ में, बहुत सभ्यता के साथ में। हाँ, ये बात रहता है कि बड़ी भीड़ भाड़ रहती है उनके पास में, ये बात रहता है, लेकिन शिष्टाचार के साथ में। द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च पीपल मेड अ बी लाइन, यानी कि पूरी भीड़ लगा ली वहाँ पे लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट, रस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से देखेगा। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, उसके बाद चारों ऑप्शंस की मीनिंग बताऊंगा और आपको आंसर बताऊंगा। कैमरा इसलिए मैंने अब तक ऑन नहीं किया है जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी चल रही है, तो कैमरे का यहाँ फिलहाल वर्क भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लिखने का ध्यान दें। अ रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, चोरी। स्टील मतलब चोरी। पहला है निमोनिया, ये एक बीमारी का नाम है। अगला है बी, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया बोलते हैं एक ऐसी महिला को जिसके अंदर कामुकता बहुत ज़्यादा भरी हुई हो, कह सकते हैं एक ठेठ भाषा में ठर की महिला। अगला है क्लेप्टोमेनिया, जिसे चोरी की लत लग गई हो। इंसोमेनिया, नींद ना आने की बीमारी। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। अगला है एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। किसी और की रेपुटेशन को इंजर करना, ख़त्म करना, बाय स्लैंडरस कम्युनिकेशन। स्लैंडर बोलते हैं अपशब्दों को, कुछ अपशब्द कह करके उसकी इज्जत को ख़राब करना। पहला है और चेस्ट्रिन, यानी कि जब भी बात हो किसी महिला विशेषज्ञ की तो उसकी बात करते हैं। अगला है मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को गलत तरह से रिप्रेजेंट करना। उससे अगला हो जाएगा आपका एबेरेशन, यानी कि एबेरेशन बोलते हैं यानी कि दिमाग फिर जाना, यानी कि अजीब सा व्यवहार करना। अगला है डिफेमेशन, यानी कि डिफेम, किसी की ख्याति को ख़राब करना। नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, जो कि खाने लायक ना हो। अनईटेबल, ये कोई वर्ड नहीं है। इनइडेबल, ईडेबल होता है, ईडेबल मतलब खाने लायक, इनइडेबल जो खाने लायक ना हो। टेस्टलेस, स्वादहीन, स्पाइसी, तीखा। इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज, स्किन और उससे होने वाली कुछ बीमारियाँ। बच्चों स्किन के लिए हम ऐसा लगाते हैं डर्म का, आपने देखा ना डर्मिकूल पाउडर भी आता है एक, इसलिए डर्म मतलब स्किन को जो ठंडा रखे। तो पहला है एंडोक्रिनोलॉजी, एंडो बोलते हैं अंतरस्त्रावी ग्रंथियों के लिए। अगला है आपका ऑर्थो जब भी आ जाए समझो बात हो रही है हड्डी की, तो हड्डियों के लिए। डर्म यानी कि स्किन, गाइनो बोलते हैं महिलाओं को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट।
अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, जो बिना इन्विटेशन के एंटर्स कर जाए। पहला है बर्गलर, मतलब लूटा खसुटी के हिसाब से जो आए। उससे अगला आपका इंट्रूडर, इंट्रूडर बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बिना किसी इन्विटेशन के अंदर प्रवेश कर गया हो। उससे अगला आपका थीफ, चोर। वेंडल का मतलब मुझे यहाँ नहीं पता है, आप खुद ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन, एक ऐसी स्टोरी जिसमें जानवर बोलते हों और पूरा नैतिकता उसकी बताते हों। पहला है लेजेंड, कहानियाँ महान लोगों की। फेबल, जानवरों की कहानियाँ जानवरों के द्वारा। एलिगरी, एलिगरी मतलब एक रूपक कथा, और पैराबल मतलब ये भी एक रूपक कथा के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी भरनी हो। पहला आपका ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी, चतुराई। अगला है रेड टेपिज्म, ये आपका उसी के लिए जो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका नेपोटिज्म, ये तो आपने सुना ही होगा अक्सर, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद बहुत हिट हुआ है वर्ड नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका करेक्ट सी। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रामर बेस्ड आ चुका है। कैमरा ऑन कर रहा हूँ अपना, लीजिए आपके लिए कैमरा ऑन है। कह रहा है कि मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स, मुंबई फेमस है अपने टेक्सटाइल्स के लिए। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से नहीं, टेक्सटाइल्स के लिए। आप यहाँ 30 में लगाइए इसका 4, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। मुंबई इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल्स, फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स, की वजह से नहीं, के लिए। जैसे कि हमारा सहारनपुर जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये हमारा लकड़ी के लिए फेमस है बच्चों। यस, यहाँ की लकड़ियाँ दूर दूर देश में प्रसिद्ध हैं और हमारे यहाँ पे आरटीसी है इस वजह से भी। ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, बच्चों यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो स्टेशन से दूर रहता है। यहाँ पे ही लिव्स फार फ्रॉम, या तो अवे फ्रॉम द स्टेशन फिट हो सकता है, लेकिन अवे के साथ कुछ वर्ब होनी चाहिए थी फिट, जो नहीं बैठेगी यहाँ पे। ही लिव्स ऑफ द स्टेशन, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ मतलब किसी चीज़ से दूर होना, किसी चीज़ से दूर रहना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, बेटर। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन कैन वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट्स फाइंड देयर एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शंस ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि वाटर या फिर और भी जो चीज़ें हैं हमारे शरीर में एंटर करती हैं गलत या फिर प्रदूषित पानी या खाने की वजह से, यानी कि भोजन के माध्यम से भी और पानी के माध्यम से भी, ये कहना चाह रहा है। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में। इंजेक्शन जी नहीं, डाइजेशन जी नहीं, इसका आंसर तो बी सही रहेगा बस, फिर और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। क्लियर बात। ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट, बच्चों ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट नहीं, इज़ एन इंग्लिश कस्टम। ये एक प्रथा थी, अंग्रेज लोगों ने स्टार्ट की थी, हमने सिर्फ इसको एक नया रूप दिया, वो दूध डाल के दे दिया। वो लोग दूध डाल के नहीं पीते थे बस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेज, इजंट इट, ये आपका है क्वेश्चन टैग से। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो हम बनाएंगे नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो हम बनाएंगे उसको अफर्मेटिव। सबसे पहली बात तो यही है। कह रहा है कि मिस्टर मुखर्जी नोज, आपको दिख रहा है एस या ई एस, क्या दिख रहा है एस या ई एस। क्वेश्चन टैग बनाते समय ये ध्यान रखें, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो तो नेगेटिव में इसका बनेगा डजंट। क्या बनेगा? डजंट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो तो डोंट, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिंट। क्या बनेगा? डिंट। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डजंट ही, डजंट ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। दे स्पोक अबाउट द वेदर, दे स्पोक नहीं, दे टॉक्ड अबाउट द वेदर, उन्होंने वेदर के बारे में बात की, उन्होंने वेदर के बारे में बात की। तो यहाँ पर टॉक्ड लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही इज़ वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस, इन अ लिटिल कॉमन सेंस, बच्चों को बताया हुआ है, अगर ना लिटिल वगैरह आ गया तो समझो गलती तो उसी पार्ट में ही है। ही इज़ वांटिंग, यहाँ पे आपको ही इज़ लेकिंग इन, ही लैक्स, ही नीड्स सम, तो बच्चों यहाँ पे आप लगाइए ही लेक्स,
ही इज़ लेकिंग इन तो कहना गलत हो जाएगा। ही लैक्स कॉमन सेंस, लैक मतलब बोलते हैं कमी को, किसको बोल देते हैं, कमी को, उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी है, बस सिंपल बात है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, क्योंकि लैक्स के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, ये मुसीबत है और उसने लगाई भी है, तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन ही लगाना होगा, कोई और ऑप्शन आप यहाँ लगा ही नहीं सकते। द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लॉन, सेकेंड पिजन तुरंत उड़ गया जैसे ही पहले वाला पिजन उससे पहले उड़ा। द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लॉन, अंडरलाइन पार्ट उसने किया है, द फर्स्ट पिजन, यहाँ पे द फर्स्ट के साथ में आपको करना होगा द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन। यस, यानी कि क्योंकि आप पिजन को रिपीट कर रहे हैं, पिजन का एक बार जिक्र पहले हो चुका है, दूसरी बार जिक्र करने के लिए आपको उससे पहले बताना होगा कौन से वाला, इसलिए आपने यहाँ पे वन का इस्तेमाल किया, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला रूल बड़ा प्यारा है बच्चों, पढ़ाया हुआ है मेरा, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के साथ वाला सेंटेंस हमेशा बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो, नहीं, आपको सेकंड फॉर्म बनानी है, इसकी हो जाएगी वेंट, तो यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी करेक्ट। द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज, ओल्ड मैन ने एक्सपीरियंस एक्वायर किया अपनी एज के हिसाब से, तो ठीक है भैया, क्योंकि भैया उम्र के साथ ही तो अनुभव आते हैं ना, ये तो सत्य बात है ना, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका सॉरी ए करेक्ट, यानी कि इसमें हो जाएगी आपकी नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 to 24 में कह रहा है, यानी कि दो क्वेश्चन हैं, आपको एक ही वर्ड दिया गया है कई सारे तरह से, आपको बताना है कि एक वर्ड को कई सारी तरह से लिखा गया है, लेकिन इसमें से सिर्फ कोई एक ही स्पेल सही है, वो स्पेल कौन सी है आपको पहचाननी है और सही आंसर आपको बताना है। यस, वर्ड है आपका फेस्किमाइल, यानी कि FASCSIMILE, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, पहले का हो जाएगा बी। 24 है आपका एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब पानी की चीज़ों को बोलते हैं, AQU, क्यू के बाद यू तो आना ही आना है, ये कन्फर्म है, AQUARIUM, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर था बी करेक्ट। इन द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इन द आंसर शीट। 3 वर्ड दिए गए हैं, आपको इनका बताना है अपोजिट। पहला वर्ड है डिसकॉन्सोलेट, मतलब उदास, क्या होता है, उदास, आपको बताना है ऑप्शन। पहला वर्ड है जॉयस, अरे कमाल है यार, पहला ही ऑप्शन देख के लग गया कि यही होगा इसका आंसर, जॉय मतलब आनंद, पता ही आपको तो। उससे अगला वर्ड है अनप्रेजुडाइज, यानी कि पूर्व ग्रहित। अगला है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब बहुत शानदार। उससे अगला आपका थैंकफुल, जो नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट है 26, जिसका मतलब है ट्रेमुलस, कांपता हुआ, हिलता हुआ, क्या हो जाएगा, कांपना, ऐसे याद रख लो आप बस। पहला वर्ड है हेल्दी, स्वस्थ, क्या आपका हेल्दी स्वस्थ। उससे अगला है ओबेज, बी ओबेज, मोटे को बोल देते हैं मोटा। यंग मतलब जवान, स्टडी मतलब स्थिर, भाई सही होगा आंसर, अपोजिट बताना है, यानी कि हिलता डुलता हुआ, स्टडी मतलब स्थिर, अपनी जगह फिक्स हो, जो हिल डुल ना रहा हो, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला है फेक, फेक माने झूठा, आपको बताना है इसका अपोजिट, तो हो जाएगा रियल। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर रियल। फैंसीफुल मतलब काल्पनिक, आइडल मतलब आदर्श, रोंग मतलब गलत। टुच्चे टुच्चे वर्ड हैं, आपको सबके इनकी मीनिंग पता ही है पहले से ही, बस इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, याद रखें। 28 to 32 तक आपका है एक पैसेज, ये तो आपको पता है, मैं नहीं करा रहा हूँ फिलहाल, ये आपको ही करना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, 33 से मैं बात करूँ सीधा, 33 से 37 तक आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। क्या बताना है आपको, सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। अंदाज में दी गई है अपने अलग, आपको उस अंदाज को ढूंढना है, एरर बतानी है, बात खत्म। पहला क्वेश्चन है, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। यस,
ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में उसने कहा आई रियली डू रिग्रेट। बच्चों REGRET रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप होना, क्या होता है, और इसके बाद हमेशा जीर्ण आया करता है। क्या करता है, जीर्ण। तो यहाँ पे जो उसने लगाया टू लर्न की जगह होना चाहिए था लर्निंग। क्या होना चाहिए था, लर्निंग, जो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सेंटेंस, यानी कि बी पार्ट इसका रॉन्ग हो जाएगा इस हिसाब से। द गवर्नमेंट गारंटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि सबको मिलेगा 5,000 रुपीज़ का रिलीफ पेमेंट जो भी इंजर्ड हुआ है इस फायर एक्सीडेंट में। द गवर्नमेंट गारंटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड, नहीं हु वर इंजर्ड या फिर हु वॉज इंजर्ड। बच्चों सेंटेंस पैसिव में जा रहा है क्योंकि काम आग ने किया है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है एक रिसीवर, डूअर नहीं है। सेंटेंस को आपको बनाना होगा पैसिव में, आपको हु के साथ में लगाना होगा वर, फिर लगाना होगा आपको थर्ड फॉर्म हु वर इंजर्ड। हु वर इंजर्ड, जो भी इंजर्ड हुए हैं, यानी कि इस सेंटेंस में हो जाएगी आपके बी पार्ट में एरर। 35 एवरीवन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री, टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी, टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में हो सकती है एरर। देखिए बच्चों, यहाँ 35 सेंटेंस में वो कह रहा है कि कंट्री सिक्योरिटी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बात हो रही है हमारी कंट्री की। किसकी बात हो रही है, हमारी कंट्री की। और हमारी कंट्री को 3-4 नहीं है बच्चों, एक ही कंट्री है। यस, सो कंट्री के साथ यहाँ पे आप SIS ना लगाएं, सबसे पहली बात। तो यानी कि इस लिहाज से इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। क्या हो जाएगी, पहले ही पार्ट में एरर। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू समटाइम नेक्स्ट मंथ। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू। बच्चों 36 सेंटेंस में आपको बतानी है एरर किस पार्ट में है। बच्चों आप लोगों को, कईयों को लग रहा होगा कि टू के बाद जो बीइंग है वो बीइंग नहीं होना चाहिए था, बिकॉज टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आया करती है। लेकिन बच्चों इसी बीच मैं आपको बता दूं कि लुक फॉरवर्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बाद अगर टू आए तो आपको उसके साथ जीरंड यानी कि ING फॉर्म ही लगानी होती है। जो रूल है यही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग, यानी कि सेंटेंस आपका फिलहाल करेक्ट है, लेकिन 50 से ऊपर बच्चा, 50% से ऊपर बच्चा यहाँ पर टू बीइंग को टू बी करेगा, ये पक्की बात है। और वो ए पार्ट में मिस्टेक लगाएगा। लेकिन ये कुछ गिने चुने वर्ड हैं, किसी दिन मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, आपको उन्हें लिख लेना। बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। अगले साल मई तक मैं इस कॉलेज में 20 साल तक काम करता रहूँगा, ये कहना चाह रहा है। बच्चों बात हो रही है अगले साल की। बाय मे, बाय के साथ उन्होंने लगाया फ्यूचर टाइम। क्या लगाया, फ्यूचर टाइम। यस, क्या लगाया बाय के साथ में उसने, फ्यूचर टाइम। आप बनाएंगे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। आई हैव बीन नहीं, यहाँ पे आई विल हैव बीन पूरा होना चाहिए था सेंटेंस में, बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। देखिए बच्चों, जब बात हो रही है फ्यूचर की तो फ्यूचर की ही वर्ब भी आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। 38 से 42 तक फिर से पैसेज है, इसको आप खुद से कीजिएगा, मैं तो आपको लेकर चलता हूँ सीधा 43 से। ही वेंट देयर डैश विद फुट, बाय फुट, वॉकिंग ऑन फुट या फिर ऑन फुट। बच्चों बात हो रही है पैदल की, पैदल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन फुट का। किसका, ऑन फुट वर्ड का। तो यहाँ सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू डैश। तुम्हारी लंबी बीमारी के बाद मैं खुश हुआ तुम्हें देखकर डैश। बाय एंड बाय पहला आइडियम है, बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे। अगला है अप एंड अबाउट, बीमारी के बाद धीरे धीरे फिट होना। अप एंड डाउन जिंदगी के उतार चढ़ाव। अप एंड राउंड होश आना। इस सेंटेंस का हो जाएगा बी आंसर करेक्ट। मेकिंग पाइस एंड केक्स, अरे वाह बच्चों, सेंटेंस में उसने कहा मेकिंग पाइस एंड केक्स। यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, उनको लगेगा कि दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं, दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं। पहला नाउन आ गया, दूसरा नाउन आ गया और साथ में आ गया एंड। जब भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हों तो प्लूरल वर्ब का रूल पढ़ा है बच्चों ने,
लेकिन यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों, मैं आपको बता दूं। मोस्टली बच्चे गलती करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे ना करें, क्योंकि आप हमारा स्टूडेंट हैं, हमारे पार्ट हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक बहुत ही चुनिंदा बात बताई भी है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जब भी जिरंड से। किससे? जिरंड से। तो एक क्या, दो क्या, तीन क्या, कितने भी नाउन कनेक्ट हो जाएं एंड से, आपको लगानी सिंगुलर वर्ब है। क्या लगानी है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई जिरंड से, मेकिंग, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंगुलर वर्ब आपके यहाँ पे हिज है, हैज़ है, आर है, वर है। मेकिंग पाइस एंड केक्स, इज मिसेस रेडीज स्पेशलिटीज़, यानी कि आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स, ये आपका है फिक्स प्रपोजिशन पे। इन्फेस्ट के साथ हमेशा आपका चलता है प्रपोजिशन विद, जो कि फिक्स है, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा बी आंसर। यू मस्ट डैश योर करियर विद ऑल सीरियसनेस, यू मस्ट डैश योर करियर विद ऑल सीरियसनेस। यू मस्ट परस्यू, अनुसरण करना, फॉलो, पीछा करना किसी चीज़ का, मतलब डायरेक्ट पीछा करना नहीं, इनडायरेक्ट पीछा करना। कंप्लीट, फॉलो, डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। 48 से 50 तक आपका है वोकेबलरी पोर्शन, इसको देख लीजिए फटाफट से, पेन की कैमरे की जरूरत नहीं है। पहला है आपका वर्ड प्रीडिलेक्शन, PREDILECTION। आपको बताना है यहाँ पे इसका बेस्ट सिनोनिम्स क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ एंटोनिम्स पीछे आ चुके हैं। अब बारी है आपकी सिनोनिम्स की। प्रीडिलेक्शन मतलब प्राथमिकता देना, तो इसका आंसर हो जाएगा फेवर, मतलब पक्ष, प्रेजुडाइज पक्षपात, इसका आंसर हो जाएगा प्रेफरेंस, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला वर्ड है डेवियोट, नाम से पता चल रहा है देव, मतलब कोई देवीय, भगवान जैसा कोई पवित्र, डेवियोट। अब आपको बताना है इसका ऑप्शंस। पहला वर्ड है डेडिकेटेड, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। सोलम मतलब गंभीर, पायस मतलब पवित्र, लॉयल मतलब वफादार कह रहा हूँ सॉरी, वफादार। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, डेडिकेटेड। अगला वर्ड है एफीजी, EFFIEGY, यानी कि किसी चीज़ की मूर्ति बनाना, प्रारूप बनाना, एफीजी। इसका आंसर हो जाएगा डमी, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑर्गन इमेजरी तो होने से रहा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डमी करेक्ट। डमी आपने अक्सर देखा होगा, कभी कपड़े आप लेने गए होंगे तो दुकानों पे जो कपड़े बना के खड़ा रखते हैं उनको डमी ही कहा जाता है बच्चों। या फिर किसी मोबाइल वगैरह को जब आप खरीदते हैं तो उसका एक छोटा सा प्रारूप आपको दिखा दिया जाता है, उसको बोलते हैं डमी। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर डमी। सो बच्चों इस तरह से आपका आज 2015 का पहला सेट हमने स्टार्ट कराया और आपको 2015 के सेट भी हमने देना शुरू कर दिए। देखिए बच्चों जिस तरह से और सेट फिनिश हुए हैं, ये भी फिनिश होगा, डेफिनेटली फिनिश होंगे। 2015 भी फिनिश हो जाएंगे धीरे धीरे, भगवान ने चाहा तो। आपकी क्लासेस जो है इसी तरह चलती रहेंगी कंटिन्यू, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए जिस तरह आपने हमें दिया। बहुत दिल से धन्यवाद है बच्चों आपको। ऐसे बच्चे मुझे नहीं मिल सकते थे जैसे आप मिले। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक्स वंस अगेन फॉर दैट। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।